बहुत समय पहले एक शांत गांव में ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी मरुदमती रहते थे। दोनों धर्मात्मा और शिव भक्त थे, परंतु विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। संतान की चाह में दोनों ने कठोर तपस्या आरंभ की। घोर वन में बैठकर वे निरंतर जप करते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। ऋषि ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, हमें एक पुत्र रत्न का आशीर्वाद दें। शिव मुस्कुराए और बोले, 2 विकल्प है ऋषिवर। एक, धर्मी और अत्यंत गुणवान पुत्र, परंतु आयु केवल 16 वर्ष। दूसरा विकल्प, दीर्घायु परंतु अल्प बुद्धि। मृकंडू ने दृढ़ स्वर में कहा, प्रभु, हमें गुणी और धर्मी पुत्र ही चाहिए, चाहे उसकी आयु कम क्यों ना हो। तथास्तु। ऐसा कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो। कुछ समय बाद उनके घर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम मार्कंडेय था। बालक मार्कंडेय बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, विनम्र और शिव भक्त था। समय बीतता गया और धीरे धीरे उसका 16वां वर्ष निकट आने लगा। माता पिता को अपने पुत्र की चिंता सताने लगी और वो चिंता में डूबे रहने लगे। अपने माता पिता को उदास देखकर एक दिन मार्कंडेय ने उनसे पूछा, पिताश्री, आप इतने व्याकुल और चिंतित क्यों हैं? पिता ने भारी मन से मार्कंडेय को सत्य बताया। पुत्र, तुम्हारी आयु केवल 16 वर्ष है। इतना कहते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। क्षण भर के लिए मौन छा गया। फिर बालक मार्कंडेय ने मुस्कुराकर कहा, यदि आयु भगवान ने दी है तो वही उसे बढ़ा भी सकते हैं। मैं महादेव की शरण में जाऊंगा और उनकी आराधना करूंगा। इतना कहकर मार्कंडेय जंगल की तरफ निकल गए। चलते हुए वो एक नदी के तट पर पहुंचे। उन्होंने वहां मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। थोड़ी ही देर में मार्कंडेय घोर तपस्या में लीन हो गया। उधर समय पूर्ण होते ही यमराज ने अपने दूतों को मार्कंडेय को लेने भेजा, परंतु बालक मार्कंडेय की शिव भक्ति से प्रकट तेजस्वी आभा से वे पास न जा सके और उन्हें वापस लौटना पड़ा। अंततः यमराज स्वयं धरती पर मार्कंडेय को लेने के लिए आए और बोले, बालक मार्कंडेय, आज तुम्हारी जीवन लीला समाप्त होने जा रही है और मैं मृत्यु का राजा यमराज स्वयं तुम्हें लेने आया हूं। तुम्हारी आयु पूर्ण हुई। आज तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन है। आज तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। मार्कंडेय शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। फिर यमराज ने अपनी शक्ति से बालक मार्कंडेय के चारों ओर फैले प्रकाश को हटा दिया और मार्कंडेय ने शिवलिंग को गले से लगा लिया। फिर यमराज को कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने अपने यम पाश को मार्कंडेय से बांध दिया। लेकिन उनका ये यम पाश मार्कंडेय के साथ उस शिवलिंग को भी बांधने लगा। यमराज उन्हें अपनी ओर खींचने लगे। उसी क्षण शिवलिंग से ज्वाला निकली और ज्वाला के मध्य स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए, जो काफी क्रोधित थे। महादेव यमराज से बोले, यमराज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भक्त पर अपनी दृष्टि डालने की? यमराज बोले, हे प्रभु, इस बालक का अंतिम समय आ गया है, इसीलिए मैं इसके प्राण हरने आया था। ये बालक मार्कंडेय अब से हमेशा जीवित रहेगा और अगर इसे किसी ने हाथ लगाया तो। ऐसा कहकर महादेव ने क्रोध अवस्था में अपना त्रिशूल उठा लिया। ये देख यमराज घबरा गए और बोले, क्षमा करिए महादेव, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। लेकिन महादेव ने यमराज की बिल्कुल नहीं सुनी और अपने त्रिशूल से उनके प्राण ले लिए। ये सब नजारा देख रहे देवगढ़ वहां प्रकट हुए और उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यदि किसी मनुष्य की मृत्यु ही नहीं होगी तो इस सृष्टि का जीवन मरण का चक्र तो रुक जाएगा। इसलिए प्रभु, यमराज के प्राण वापस लौटा दीजिए। हाँ प्रभु, जरा शांत अवस्था में
विचार कीजिए। महादेव का गुस्सा शांत हुआ और वो बोले, बात तो आप लोगों की सत्य है देवगण। अगर यमराज नहीं होंगे तो सारा जीवन मरण का चक्र रुक जाएगा, परंतु मेरा यह भक्त मार्कंडेय अब लंबी आयु प्राप्त करेगा। यह मेरा मार्कंडेय पर आशीर्वाद है। इसके बाद शिवजी ने यमराज के प्राण लौटा दिए। यमराज ने शिवजी से माफी मांगते हुए भगवान शिव को प्रणाम किया। इसके बाद यमराज समेत सभी देवगण वहां से महादेव को प्रणाम करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब मार्कंडेय ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। हे प्रभु, आपने मुझे अपने दर्शन दिए। आप स्वयं मेरे प्राणों की रक्षा के लिए धरती लोक पर आए। इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बालक, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, इसलिए अब तुम मेरे आशीर्वाद से सदा सदा के लिए चिरंजीवी रहोगे। इतना कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इस प्रकार मार्कंडेय अपनी भक्ति की शक्ति से मृत्यु पर विजय पाकर अमर हो गए और उस दिन से शिवजी को कालों के काल महाकाल भी कहा जाने लगा।